पुतिन की न्यूक्लियर धमकी से यूक्रेन में दहशत है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की धमकी पर चिंता जाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने कहा, तबाही के लिए पुतिन जिम्मेदार। तो आपको बता दें कि व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो धमकी दी गई, इसके बाद पुतिन की इस न्यूक्लियर धमकी के बाद यूक्रेन में दहशत है, क्योंकि एटमी विनाश भी हो सकता है। पुतिन ने साफ रिपोर्टर के सवाल पर कहा कि दिन खत्म होने से पहले कुछ भी हो सकता है। यह अपने आप में जो बयान है वो बड़ा संकेत है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की धमकी पर चिंता जाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने कहा, तबाही के लिए पुतिन जिम्मेदार होंगे। तो पुतिन की एटमी धमकी और ज़ेलेंस्की का जवाब आइए आपको दिखाते हैं। पुतिन की विनाशक मिसाइलों से हमले की धमकी को गंभीर माना गया है। पुतिन की अंतहीन जंग को खत्म करने में दिलचस्पी नहीं है। युद्ध विराम के सभी प्रयासों को, सभी कोशिशों को पुतिन रोकना चाहते हैं। ये बड़ी बात निकलकर सामने आती है। पुतिन की एटमी धमकी ट्रंप की कोशिशों में भी बाधक बनती दिख रही। और इसके अलावा पुतिन घातक युद्ध और विध्वंस के एकमात्र दोषी हैं, यह भी ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। और देखिए, हमारे साथ ब्रिजेश कुमार सर है, मेजर जनरल ब्रिजेश कुमार सर, सवाल आपसे है कि आपको बयानों में क्या संकेत नजर आ रहा है? क्योंकि जब रिपोर्टर की तरफ से सवाल पूछा गया तब पुतिन ने बोला कि दिन खत्म होने तक कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये जो कहा गया, ये लाइन, कुछ भी हो सकता है। करुणा, ये जो युद्ध चल रहा है करीब 1000 से 10 दिनों से ऊपर हो चुका है, तो पिछले कुछ महीने से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग और दुनिया के पावर सेंटर, कि अमेरिकन इलेक्शंस के बाद में ही कुछ सॉल्यूशन संभव है। तो अमेरिकन इलेक्शंस भी हो गई। फिर क्या हुआ? ये जो लड़ाई एक तरीके से ट्रेंच वॉरफेयर की लड़ाई चल रही थी, छिटपुट घटनाएं, एयर मिसाइल से फायरिंग हो रही थी, उसमें जान आ गई। और हमारे समझ से इसमें जान डालने का काम किया है बाइडेन साहब ने। बाइडेन जो कि सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेन को पूरे 3 वर्षों से, उसके बरखिलाफ जो नए शासक ट्रंप आएंगे, उनकी सोच बिल्कुल अलग है। और यहाँ ये भी आप मानेंगे कि ट्रंप साहब ने एक विशेष सलाहकार भी नियुक्त किया है जो कि इस युद्ध को जल्दी खत्म करेगा। और बाइडेन साहब ने क्या किया इसी बीच में? ज़ेलेंस्की को परमिशन दे दी, अमेरिकन मिसाइल्स को दूर तक फायर कर सकती है ऑफेंसिव रोल में, जो कि रोक के रखा गया था। तो ये एक शिफ्ट किया गया उनके पॉलिसी में। क्या कारण थे? शायद अंदरूनी मामला कि युद्ध समाप्त न हो और विवश करें ट्रंप को भी कि यूक्रेन को हम सपोर्ट करें। और दूसरी तरफ क्या हुआ? रिएक्शन होना था जो कि पुतिन के द्वारा किया गया, और वो रिएक्शन तरीके से किया गया। पहला क्या किया? उन्होंने अपने न्यूक्लियर पॉलिसी में थोड़ी शिफ्ट दिखाई है। पहले उनकी पॉलिसी अगेंस्ट थी न्यूक्लियर पावर से, अभी वो कहते हैं कोई भी देश जिसको न्यूक्लियर पावर सपोर्ट करता है उसके अगेंस्ट में हम डाल सकते हैं। दूसरा, कोई देश हमको बहुत तंग करता है, बहुत विध्वंस करता है, तो भी हम डाल सकते हैं। तो ये सरगर्मियां बढ़ गई हैं और थोड़ा सा चिंता का विषय भी है। और निश्चित तौर पर यह चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप।